75 साल से खौफ ही खाते जा रहे हैं। और वैसे जो एक कॉमेडी शो है, अगर आपको उसका इतना डर है कि आप उस पर बंदे उठाना शुरू कर दो तो फिर डूब मरो। मतलब अगर आप एक कॉमेडी शो से भी इतना पैनिक कर जाएं कि आप उसको कहेंगे इसको उठा लो उसको उठा लो। वैसे तो फिलहाल जो मुल्क में चल रहा है उसको देख के मुझे ऐसा लगता है अगर ये सब कुछ करना था भाई तो उससे बेहतर शर्म ही कर जाओ। इससे बेहतर था फिर ओहदे छोड़ देते। अगर ओहदे बचाने के लिए इतने पागल होना था, इतना जलील होना था, इतनी गालियां खानी थी तो भी शर्म करके ओहदे छोड़ देते। मरियम नवाज आपकी फेवरेट है, बुलाती हैं कि आज हमारा सोशल मीडिया संभालें, चली जाएंगी या बस शटअप कॉल? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मजबूरी है ही नहीं कि मेरे पे ऐसी कोई पैसा बड़ा देते हैं, खुला पैसा देते होंगे। वो जो देते होंगे वो भी हराम का ही पैसा होगा ना। वो कमाते हराम है, वो खाते हराम है, पलते हराम पे हैं। तो जो देंगे वो पैसा भी हराम का होगा ना। तो मैं कैसे ले लूं? मैंने अपने बच्चों को हराम खा के पालूंगी, कल को मैं शिकायत तो नहीं कर सकती ना कि खराब कैसे निकला है। कल आपके एक वीडियो में देख रहा था कि आपने बताया कि पुलिस वाले बाद में कहते हो कुड़ियां आ गई हैं, यार की कुड़ियां आई हैं, लेकिन पहले तंग भी कर रहे थे। उसमें क्या हकीकत थी? आपको तंग कर रहे थे? कल एक लड़की को इंटरव्यू दे रही थी आप जी। वो ये हुआ कि वो ना हम उनकी प्रिजन वैन जो वो खड़ी करके बैठे हुए थे उसमें खुद घुस के बैठे हुए थे सारे। अच्छा। हम उसके पास से गुजरे तो उसने आवाज दी ओह आहा आय है। तो वो वहाँ पे एक साहब बैठे चाय पी रहे थे, नोश फरमा रहे थे। मैंने उनको जाके कहा कि आप सीनियर हैं? कहते जी क्या हुआ बीबी? मैंने कहा जी वो जो बदतमीज आपने बिठाए हुए वो वाजे कसरे हैं तो उनको तमीज तो सिखाएं। कहते अच्छा आप जाए मैं इनको पूछता हूँ। तो हम चुप करके आ गए क्योंकि उसने हमें तमीज से बात की तो हम आ गए। नेक्स्ट डे हम आए तो हमने काले कपड़े पहने थे तो वो कहता है कि जी मैंने तो कौन मर गया जो काले कपड़े पा के आ गई। तो मैंने कहा भाई तुम मरोगे तो काले जरूर पहने आएंगे। तो फिर वो कहता जी बदतमीज देखें कितनी है। तो भाई आप पहले बदतमीजी करें ना आप ना करें हम ना करें। मरियम नवाज की ख्वाहिशात पर जो कुछ हो रहा है ये कब तक रुकेगा? कंटिन्यू ऐसे रहेगा? आखिर चाहते क्या हैं खान साहब? तो किस मुकाम पे जाकर छोड़ना है, किस स्टेज पे जाकर जान छोड़ देंगे? देखिए जिसकी भी ख्वाहिश पे ये हो रहा है, मरियम नवाज तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो हैं ये पपेट्स हैं। इनकी तो क्या ही हैसियत है। ये लोग बेचारे किराए के टट्टू हैं सारे के सारे, जिनको लाया गया कि अपनी करप्शनों के जब पोल खुलने लगे थे, जब अपनी बीवियों के नामों पे जदादे सामने आ गई, अपना जरा कच्चा चट्टा आ गया सामने, तो इस गैंग को लाया गया है ताकि खान साहब को रोका जा सके ना। इनके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि जो भी है मरियम है या जो भी इसके आगे पीछे वाले हैं, आपको समझना पड़ेगा आवाम नहीं मान रही है ना। तो आवाम से तो दुश्मनियां नहीं लगा सकते। आज हमें पता है कि जो हमें मारने आ रहे हैं हमें इसलिए इरिटेटिंग लगता है कि भाई ये वर्दियां तुमने हमारे पैसों की पहनी हुई है, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से तुम तनख्वाहें लेके जा रहे हो। तो जो हाथ तुम्हें पाल रहे हैं उनको तो तुम तोड़ने की धमकियां लगाओ। मतलब हम टैक्स दे रहे हैं भाई, ये हाथ तुम्हें पाल रहे हैं तो उनको तुम तोड़ने की धमकियां लगाओगे, हम तोड़ देंगे। पुलिस दोबारा आपके घर आई है, इस दफा बड़े तहम्मुल अंदाज से चली भी गई है, क्या वजह थी? क्या ऐसा कहा उन्होंने? बस खौफ कम डर गए थे? बस मैं यही कह सकूंगी डरता वरता देखिए हर इंसान ही बदतमीजी करने पे आया। मैं अपने आप को देखती हूँ तो मेरी अम्मा मुझे कहती है मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम इस तरह भी बोल सकती हो। बंदे का जब दिमाग खराब होता है तो आपको किसी को इतना पागल करना ही नहीं चाहिए कि बिल्कुल आपको फिर मजे चखाए। तो हमारे घर जो आया था उसके लिए मैं यही कहूंगी कि वो किसी अच्छी माँ का बेटा था, उसकी माँ ने उसकी तरबियत ठीक की हुई थी। बेसिकली उसको पता था कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, किसी के घर में बगैर वारंट के घुस रहा है, तो उसको कम से कम तमीज का मुजाहरा तो करे ना। ये लोग क्या करते हैं, ये किसी को इतनी बेदर्दी से मारते उसके बाद कहते हैं जी हम बड़े मजबूर थे, जी हम नौकरी के हाथों मजबूर थे। वो भी हमारे घर में आया था, उसके हर जैसे से पता चल रहा था बेचारा मजबूर है, नौकरी के हाथों उसको आना पड़ रहा है। मगर उसने बताया अपने रवैये से कि मैं मजबूर हूँ, मेरी नौकरी है। उसने बिल्कुल बदतमीजी नहीं की हमसे। आप किसी के हाथ मुंह तोड़ दे फिर आप कहेंगे जी मैं तो बड़ा ही मजबूर था नौकरी के हाथों। ये कैसे मजबूर थे यार? कितने पैसे मिलते हैं सब कुछ करने के लिए? किसको? मुझे? हाँ। जो पुलिस वाला हमारे घर आया ना, हमारा घर देखिए था, आप यहाँ पे रहती हैं? अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं बहुत छोटे से घर में रहती हूँ और बहुत छोटे से एरिया में रहती हूँ। तो इसलिए क्योंकि मैंने इन चीजों से माल नहीं बनाए हुए और जदादे नहीं है पास चोरी की, तो मेरी जूती नहीं डरती किसी से। चोरियां चकारियां अगर आप नूनली के लिए करें तो अच्छा वाला घर बार हर चीज मिल जाए। नहीं, आपको अभी बताया ना, देखिए जब आप हराम की कमाइयों पे अपने बच्चे पालते हैं ना तो वो मरियम जैसे निकलते हैं। तो मुझे मेरी बेटी मरियम जैसी नहीं चाहिए, मैं क्यों करूँ ऐसे? अल्लाह माफ करे, आपने जो हराम खिलाना अपने बच्चों को आप कम खिला दे और हलाल खिला। खान साहब के घर पे हमले के बाद मरियम साहिबा का बयान है कि मेरा भी दरवाजा से तोड़ा गया। इसको किस तरह डिस्क्राइब करना चाहिए? मरियम कहना क्या चाह रही थी? वो होटल के कमरे में थी, सिंध में, कराची गई थी, जहाँ उनके न्यू डैडी जरदारी की हुकूमत थी। जरदारी साहब से पूछे ना कैसे टूटा उनके होटल का कमरा, कैसे गया? एक सूबाई हुकूमत जो अपने सूबे की जिम्मेदार है उसकी होते हुए कैसे पुलिस ने तोड़ दिया उनके कमरे का दरवाजा? होटल के कमरे का दरवाजा घर नहीं था और बीबी के कमरे का दरवाजा तोड़ा नहीं था। उनको एक्टिंग करने की बहुत आदत है, वो फुटेजेस पड़ी हुई है। वो तरमा बड़े शान से मटकती चलती हुई गई थी, दीवारें दरवाजे कुछ नहीं टूटे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज सनम बहुत ज्यादा चांसेस हैं, खान साहब ने कहा कि जैसे खान साहब अपने खिताब में बताया कि ये लोग अपने ही बंदे भेजेंगे सिविल यूनिफॉर्म में और यहाँ पे वो शामिल होंगे हम सब के साथ और फिर वो अटैक करेंगे पंजाब पुलिस पे, 4-5 बंदे मारेंगे, पता नहीं कौन गरीब मारे जाएंगे और उसके बाद खान साहब पर हमला किया जाएगा, कारकुनान पे हमला किया जाएगा। इस सारे प्लान को आप किस तरह देखती हैं? आपको पता है उस दिन
एग्जैक्टली सेम यही हुआ। जब उस दिन में ये पुलिस आई ना यहाँ पे, तो हमारे लोग यहाँ पे बिल्कुल तमीज से खड़े हुए थे। फिर अचानक कहीं से एक पत्थर आया दूसरी ऑपोजिट साइड की नहर से, और पुलिस वाली साइड पर लगा वो, और वो एकदम टूट पड़े कि जी हमें पत्थर मारा, हमें पत्थर मारा, हमें पत्थर मारा। हालांकि प्रोटेस्टर एग्जैक्टली सामने खड़े थे और वहां से कोई पत्थर नहीं आया था, मतलब हमारी वाली साइड से कोई पत्थर नहीं गया था। कितनी फुटेजेस पड़ी होंगी जिसमें ना यहाँ से लोग जब पत्थर मार रहे तो लोग उनको मना कर रहे थे कि नहीं नहीं पत्थर ना मारो, पत्थर ना मारो। मतलब वो जो शुरू में ड्रामा करके कि जी हमें पत्थर मार दिया जी, अटैक हो गया, अटैक हो गया, उस दिन भी ड्रामा था सारा। थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि आज चूंकि इमरान खान साहब